अभियान बेमिसाल स्वच्छता के 10 साल, ये विशेष कार्यक्रम इस मंच पर उन हस्तियों को हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं जो आपको बता रहे हैं कि स्वच्छता के इस मिशन में जो आज से 10 साल पहले शुरू हुआ था, इन लोगों की भागीदारी क्या है और कैसे इनके उन प्रयासों से आपको और हमें बल्कि पूरे देश को सीखने की ज़रूरत है। परिचय हो चुका है। बेहद खास मेहमान प्रियंका तिवारी जी, सरपंच साहिबा कहूँ तो गलत नहीं होगा। मैं जानना चाहूँगी आपसे कि राजस्थान में आप जन्मी, दिल्ली को चुना आपने पढ़ाई के लिए, फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के उत्तर प्रदेश के एक गांव, शादी आपकी वहाँ हुई, लेकिन उस गांव में एक बहू के तौर पर उस बदलाव को करने की ठानना, उसे सोचना और महज 4 सालों में उसकी तकदीर को बदल कर रख देना, ये कैसे मुमकिन हुआ? सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने एक ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे मेरे जैसे लोगों को और उनको रिप्रेजेंट कर रही मैं को मौका दिया है कि हम अपनी बात यहाँ पे सबके साथ शेयर करें। तो मेरी जर्नी कुछ ऐसी रही कि मेरे जो फादर साहब हैं वो आर्मी में थे, तो हमारी, आपको पता है आर्मी की लाइफ कैसी होती है, तो वैसी चलती थी। तो इस तरह से मेरा जन्म जोधपुर में हुआ, राजस्थान के, मेरी शिक्षा वहीं पे हुई। उसके बाद में मैं दिल्ली शिफ्ट हुई। दिल्ली से मैंने मास कम्युनिकेशन का कोर्स किया था और फिर मैं मीडिया में भी काफ़ी टाइम तक वर्किंग रही थी। सोशल मीडिया देखा है मैंने, कई पॉलिटिकल पार्टीज़ की मैगज़ीन में वर्क कर चुकी हूँ, न्यूज़पेपर में कर चुकी हूँ। तो ये एक ऐसा साइड था जब मैंने कभी नहीं सोचा था कि शायद मैं कभी किसी पंचायत में जा कर के इस तरह का कुछ भी काम करूँगी। स्वच्छता उनमें से एक है, बाकी बदलाव और भी बहुत सारे हैं। जब कोविड में लॉकडाउन ख़त्म हुआ और हम लोग अपने गांव गए, तब जाके मैंने अपने पंचायत की स्थिति देखी जो वाकई मुझे दयनीय लगी। मुझे बहुत बुरा लगा कि हमारे गांव का, हमारे देश का एक इतना बड़ा तबका, मैं सिर्फ एक पंचायत की नहीं, अब मैं सबकी बात कर रही हूँ, कि इतना बड़ा तबका इस तरह से रह रहा है, इस कंडीशन में रह रहा है जो शहर में रहने वाले शायद सोच भी नहीं सकते हैं। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई और मैंने प्रधान का इलेक्शन भी सिर्फ स्वच्छता के लिए ही लड़ा था। शुरुआत मेरी उसी चीज़ से हुई थी। और जब, थैंक यू, और जब मैं इलेक्शन लड़ी और मैं बहुत भारी बहुमत से जीती भी थी, और सबसे अच्छी चीज़ ये कि जब सरपंच में बनी उसी दिन 25 मई को मैंने ओथ लिया था। उसी दिन सबसे पहला काम मैंने किया था अपने राजपुर पंचायत में प्लास्टिक बैन। ये आपने जो कहा कि मतलब पहले से पुराने जो पूर्व सरपंच रहे होंगे, इससे पहले जो चुनाव जीतते आए होंगे, आपने कहा मैं आई और मैंने तय कर लिया, ये कैसे हुआ? परिवार में सबसे पहले बताया, घर में किससे आपने ये इस बात का जिक्र किया कि मुझे ये करना है, या किसी की सलाह पर आपने ये तय किया कि नहीं पहले मुझे चुनाव लड़ना है, प्रधान बनना है और उसके बाद मैं अपने गाँव की तस्वीर सुधारूंगी? कैसे क्लिक किया है? क्लिक ऐसे हुआ था, जब मैं अपने गाँव की तरफ जा रही थी, दोनों तरफ कचरे, हर तरफ कचरा, गलियों में गंदगी। मेरी डिस्कशन मेरे हस्बैंड के साथ में हुई कि अगर इतना कचरा है, हमारा गांव बहुत बड़ा नहीं है जिसको हम साफ़ ना कर सके, तो हम क्यों नहीं करते हैं, हम इस तरफ क्यों नहीं मतलब सफाई की तरफ क्यों नहीं अपनी कदम बढ़ाते हैं या अपना इनिशिएटिव देते हैं। तब हस्बैंड ने मुझे ये पूरा प्रोसेस समझाया कि अगर तुम्हें यहाँ पे काम करना है तो इसका ये एक प्रोसीजर होता है। उन्होंने मुझसे मजाक में कहा कि अगर तुम्हें करना है तो सिस्टम में आओ, इलेक्शन लड़ो, जीतो प्रधानी का इलेक्शन और जो काम करना है वो करो। तो मजाक में बात शुरू हुई, वो हमारे घर तक पहुंची। हस्बैंड ने पूरा सपोर्ट किया, फादर ने, मदर इन लॉ ने, दोनों ने सपोर्ट किया। वेस्ट मैनेजमेंट की जब बात होती है तो यूपी के राजपुर गांव, जहां की आप प्रधान हैं, जहां की आप सरपंच हैं, वहां का जिक्र सबसे पहले होता है। आपने खुद ही बताया कि पहला ही फैसला आपने लिया था प्लास्टिक बैन करने को लेकर। ये टफ था, इसे कैसे लागू किया? लोग मान गए जब आपने तय कर लिया ये फैसला, जब इसका ऐलान किया गया होगा, उसके बारे में भी बताएं। बिल्कुल नहीं माने, ये ऐसा फैसला है कोई नहीं मानेगा। तो मैंने जब नोटिस अपना साइन किया था वहाँ पे कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक अब से बैन हो चुका है, कोई भी दुकानदार यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे और कोई भी घर पे मतलब कोशिश करे ना करें। तो उस टाइम पे दुकानदारों ने इस चीज़ को बहुत हल्के में लिया था कि नहीं कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं। धीरे धीरे जब कुछ टाइम हमने, महीने 1.5 महीने देखा कि उस पर कुछ ज़्यादा एक्शन नहीं हो रहा है, तो उसके बाद हमने पेनल्टी लगाया। और जब पेनल्टी लगाया फिर हमें चेंजेस देखने को मिला था। जो हमने पहली पेनल्टी लगाई थी कि अगर किसी भी दुकानदार के पास में प्लास्टिक दिखता है
या मिल जाता है तो हम आपको 500 रुपीज़ चार्ज करेंगे। अगर वापस दूसरी बार आप पकड़े जाते हैं तो 1000 रुपीज़, और अगर वापस पकड़े जाते हैं तो 1500 रुपये, और अगर फिर भी पकड़े जाते हैं तो फिर आपकी दुकान बंद करवा दी जाएगी। तो ये जो डर होता है, कभी कभी अच्छे काम के लिए भी डर की बहुत ज़रूरत होती है। हालांकि मुझे एक भी पेनल्टी चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये पूरा खेल डर का ही चलता रहा, जो 75 to 80% डिक्लाइन आ चुका है आज की डेट में राजपुर में प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक के। लेकिन आपने जो एक कड़े फैसले लिए, ये नहीं सुनने को मिला, सुना तो ज़रूर होगा कि आज की आई नई नवेली बहू है और हम पर ऐसे फैसले थोप रही हैं। गाँव में इस तरह के ताने तो सुने होंगे कहीं ना कहीं, उन्हें कैसे टैकल किया आपने? मुझे पता है कि इतना आसान नहीं होता है कुछ करना, लोग एक्सेप्टेंस नहीं देंगे एक बार में, लेकिन आप अगर सही कर रहे हो, आप सही हो, तो आप अपने बात के साथ अगर स्टैंड लोगे तो फिर लोग आपकी सुनेंगे। सबको पता है कि मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ, ये मैं गांव वालों के लिए ही कर रही हूँ। तो मैं अगर वहाँ जा कर के ये फैसला ले रही हूँ या कर रही हूँ तो उसमें मैं भी पार्टिसिपेट कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि पेनल्टी मेरे ऊपर नहीं लगेगी, मेरे घर वालों पे भी लगेगी पेनल्टी, सब पे लगेगी पेनल्टी। तो ये एक ओवरऑल सबके लिए था, तो धीरे धीरे सबने एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, उसके बाद जब प्लास्टिक बैन का फैसला आपने ले लिया, गांव में गंदगी की बात हो रही थी, तो आपने कौन कौन से वो फैसले शुरुआती तौर पर लिए जिसके बाद आपको लग रहा है कि अब कम से कम 4 साल पहले जो राजपुर गांव की तस्वीर थी उस पर सुधार आया है, उसमें बदलाव आया है, जिसके लिए आपको कई अवार्ड्स भी मिल चुके हैं? जी, मुझे 2 बार CM अवार्ड मिल चुका है, 1 बार यशस्वी प्रधान का अवार्ड मिल चुका है, वुमेन चेंज मेकर इन सैनिटेशन का अवार्ड फिक्की की तरफ से मिल चुका है। तो ये सब इसी वजह से मिला है। एक्चुअली अब मैं आपको बता देती हूँ हमने काम कैसे किया था। जब हमने बैन किया, पेनल्टी चार्ज किया, उसके बाद में हमने हर गांव के जो मेन चौरस्ते और 3 रास्ते थे या ऐसी जगह जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ पे हमने प्लास्टिक बैंक्स लगाए। इस प्लास्टिक बैंक के आइडिया को फिर पूरे यूपी में भी इम्प्लीमेंट किया गया था। प्लास्टिक बैंक में लोगों को, सबको हमने जागरूक किया कि आप जो भी प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, कोई भी प्लास्टिक, मतलब आपको सेग्रीगेट करने की ज़रूरत नहीं, किसी भी तरह के प्लास्टिक को अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप सिर्फ उसमें बैंक में डाल दीजिए। और वहीं के जो लोकल, जो आसपास में रह रहे हैं, उनमें से किसी एक को हमने ये जिम्मेदारी दे दी कि इसकी जिम्मेदारी आपकी है कि कोई भी प्लास्टिक बाहर ना डाले या कोई इसमें से प्लास्टिक निकाले नहीं। तो वहाँ से, और जितना प्लास्टिक निकलेगा हम उससे लेंगे, वो हम आपसे बाय बैक करेंगे, जिसको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी आपसे हम बाय बैक करेंगे। तो इस तरह से वो सारे प्लास्टिक बैंक आज भी रन कर रहे हैं, जिसमें प्लास्टिक डाला जाता है, पंचायत उसे कलेक्ट करती है। हमारे भी पंचायत में बच्चों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। हमने, मुझे पता चला कि बच्चे जो चॉकलेट खरीदते हैं उसका रैपर ना फेंकें, इसके लिए आपने उन्हें कहा कि आप लाइए हमारे पास, हम बदले में उन्हें पैसे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे को पहला जो 5 किलो प्लास्टिक आया था वो मेरे को बच्चों के थ्रू ही आया था। उन्होंने अपने घर में प्लास्टिक इकट्ठा करना शुरू किया था। तो हमने अपनी पंचायत में ये भी एक मुहिम चलाई थी कि जो भी प्लास्टिक आप, जो भी गृहिणी यूज़ कर रही हैं या घर पे जो प्लास्टिक आ जा रहा है, वो अपने घर में स्टोर कर लीजिए। पंचायत आपको 5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्लास्टिक आपके घर से ले लेगी। तो इसमें बच्चों ने सबसे ज़्यादा भागीदारी दिखाई कि उन्होंने इस चीज़ को इकट्ठा किया, प्लास्टिक को इकट्ठा किया। पहले 5 किलो प्लास्टिक मेरे पास आई और बच्चों ने मुझे दिया और मैंने उनको 5 किलो के पैसे दिए बच्चों को। और आपने वो सोच भी बच्चों में बचपन से ही डेवलप कर दी, क्योंकि कहते हैं ना कि बचपन में जो सीख लिया जाए वो ताउम्र दिमाग में रहता है। बिल्कुल, और अभी भी मैं यही करती हूँ। मैं हमेशा इस चीज़ को, स्वच्छता के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कड़ी जो है वो बच्चे हैं और महिलाएं हैं। अच्छा, कहा यह जाता है और अक्सर देखा भी गया है कि शहरों के मुकाबले गांव वाले अपने घर के बाहर भी, मतलब अपने गांव को, पूरे गांव को ही वो अपना जो है घर मानते हैं, पड़ोसियों को अपना मानते हैं। तो क्या गांव में ये थोड़ा आसान होता है क्या कि ये बात लोगों को समझाना कि सिर्फ घर नहीं, आप अपना गांव भी, अपने घर के बाहर का इलाका भी आप साफ सुथरा रखिए, या दिक्कत आई थी शुरू में? और दूसरी चीज़ इसी से जुड़ी हुई कि एक महिला होने के नाते भी क्या आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा या नहीं, ऐसा नहीं था? नहीं, परेशानी तो आती है, बिल्कुल आती है परेशानी, क्योंकि एक ये हैबिट है जो डेवलप हो गई है। हम अपना घर, हम स्वच्छता की बात करते हैं तो हम सिर्फ सोचते हैं हमारा घर साफ़ करना है हमें। हम ये भूल जाते हैं कि वो गली भी हमारी है, वो मोहल्ला भी हमारा है, ये ज़िला भी हमारा है, ये देश भी हमारा है। हम ये भूल जाते हैं। हमें लगता है हमने अपना घर साफ़ कर लिया है तो हम बिल्कुल, हम स्वच्छ लोग हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये हैबिट भी डेवलप करने में मेरे को बहुत टाइम लगा था। अब जैसे क्या होता है, अभी मुझे ये काम करते हुए 3 साल पूरे हो गए हैं, प्लास्टिक के ऊपर मेरे को काम करते हुए। 3 साल में हमने प्लास्टिक को
सिर्फ इकट्ठा नहीं किया है या लोगों के व्यवहार में बदलाव नहीं लेकर आए हैं हमने प्लास्टिक और गांव के जो 25, 30 साल, 40 साल पुराने कचरे थे, हमने उन्हें भी ख़त्म किया है। इसके लिए एक ऑक्नेवो कंपनी है, उन्होंने अपनी एक मशीन लगाई है हमारे यहाँ पे, उसे ज़ीरो वेस्ट मैनेजमेंट मशीन हम कहते हैं। उसमें आप किसी भी तरह का कचरा इमेजिन करिए, जो भी आपके दिमाग में आए, वो कचरा आप उसमें डालिए और वो पूरा बिजली से पूरा प्रोसेस होता है। वो पूरा नीचे जब जल के आता है तो एक ऐश फॉर्म में आता है। वो ऐश भी वापस से आप जो इंटरलॉक्स बनते हैं उस भट्टे को चला जाता है और वहाँ पे उसके इंटरलॉक मेकिंग में काम आता है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इस पूरे प्रोसेस में जो गैस एमिट हो रही है उसमें बहुत नाम मात्र का कार्बन डाइऑक्साइड है जो रिलीज़ होता है, अदरवाइज़ वो भी पूरा फ्रेंडली वे में, इको फ्रेंडली वे में हम कर रहे हैं। अब आगे आप राजपुर के लिए और क्या करना चाहती हैं? आगे मेरी प्लानिंग है कि मैं राजपुर में ब्लैक वाटर और ग्रे वाटर पे काम करना चाहती हूँ, जिस पे मैंने काम शुरू कर दिया है, ऑलरेडी कर दिया है, कि जो भी टॉयलेट से पानी निकल रहा है या सिंक से, किचन से पानी निकल रहा है, ये ब्लैक वाटर होता है। इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, क्योंकि मैं तो कहती हूँ शहरों में भी ये बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल। तो हम, क्योंकि देखिए मेरा जो गांव है उसमें ऑलमोस्ट 70 to 75% जो है वो लेबर क्लास है, ठीक है। तो उनके लिए करके ना एक संतोष मिलता है मेरे को। तो मैंने सोचा कि अगर मेरे पास अभी 2 साल और बच रहे हैं जो मैं और कुछ बेहतर कर सकती हूँ, ये सब चीज़ें पैरेलल चल रहे हैं, साथ में ग्रे वाटर पे हमने काम शुरू कर दिया है जी। अच्छा, राजपुर गांव के लिए आप काम कर रही हैं, लेकिन अभी आपके आसपास भी बहुत सारे ऐसे गांव होंगे जिनकी स्थिति अभी बहुत बदहाल है। उन गांव के लिए और ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगी कि मतलब क्या करने की ज़रूरत है? वो कहाँ पिछड़ रहे हैं, चूक कहाँ पर रहे हैं वो? इच्छा शक्ति, सबसे बड़ी ज़रूरत है इच्छा शक्ति। आप क्या चाहते हैं करना? अगर आप चाहते हैं तो आप कर लेंगे। मैं आपको बता दूं, राजपुर में जैसे एक पंचायत होती है जो पूरे ग्राम लेवल पे, ग्राम स्तर पे काम करती है, हमने एक बाल सभा का गठन किया है जिसमें एक बाल प्रधान है, बाल सचिव है और बाल स्वास्थ्य मंत्री, खेल मंत्री, पर्यावरण मंत्री, ये सारे मंत्री बनाए हैं हमने, जो बच्चे आपस में ये पूरा गठन करके और आपस में अपनी डिस्कशन करके मेरे को आके बताते हैं। जो उनकी प्रधान है वो अपने प्रपोजल लेके प्रधान के पास में जाते हैं, प्रधान मेरे पास आती है, मैम हम ये चाहते हैं, मतलब और उस हिसाब से हम बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हैं ताकि जो काम करने का तरीका है वो बचपन से डेवलप हो जाए बच्चों। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि बच्चों को आपने अपनी सबसे बड़ी ताकत बना रखा है राजपुर? बहुत ज़रूरी है, भविष्य वही है। हम भविष्य की बात कर रहे हैं, भविष्य कौन है? बच्चे हैं। अच्छा, मुझे ये भी पता चला है कि अभी तो आप सरपंच हैं, लेकिन इससे पहले, शादी से पहले आप पत्रकारिता में भी रही हैं। पत्रकारिता का सफ़र कहाँ ख़त्म किया आपने या फिर छोड़ना पड़ा, उसके बारे में अगर आप बताएं। हाँ, मैं नेटवर्क 18 में वर्किंग थी और कुछ उस टाइम पे दिल्ली में कुछ ऐसा कांड हो गया था, एक्चुअली निर्भया कांड हुआ था, और उसके बाद में मेरे पेरेंट्स जो जोधपुर में थे वो थोड़े से डर गए थे। तो वो थोड़े से इस चीज़ से डर गए थे। मैं घर की सबसे छोटी बेटी हूँ, पहली थी जो घर से बाहर निकली थी पढ़ने के लिए, तो उन्होंने कहा कि प्लीज़ तुम वापस आ जाओ, तुम्हें जो करना है तुम यहाँ से कर लेना। फिर जब मैं वहाँ गई, वहाँ जाने के बाद में मैंने फ्रीलांस काम करना शुरू कर दिया था। वो करते 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 फिर मैंने पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ में, आप पार्टी के साथ में भी मैं सोशल मीडिया टीम में रही, फिर मैं बीजेपी के साथ में भी सोशल मीडिया टीम में रही। ये चीज़ ख़त्म हुई, उसके बाद में कुछ मैगज़ीन और कुछ न्यूज़पेपर के साथ में मैंने अपना राइटअप्स दिया था उनको, तो वहाँ से फिर मेरी उनके साथ जर्नी शुरू हुई। फिर ब्रेक तो आया था क्योंकि मेरी शादी हो रही थी, मैंने कहा ठीक है एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद में वापस से शुरू करेंगे। और वो शादी के बाद में वो ब्रेक जो था वो कोविड आ गया, 3 महीने मेरे कोविड में चले गए, और उसके बाद में जो ये जर्नी शुरू हुई, मुझे नहीं पता ये कैसे शुरू हो गई, बस हो गई। और क्योंकि आपकी ज़रूरत राजपुर को थी, और कहते हैं ना कि जहाँ जिसकी ज़रूरत है वो वहाँ किसी भी ज़रिए से पहुँच जाता है। और घर की छोटी बेटी आज कितने बड़े काम कर रही है, समाज को सुधार रही है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे बीच आने के लिए और अपना एक्सपीरियंस हमारे दर्शकों से शेयर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका, बहुत बहुत धन्यवाद।